एक घना और गहरा हरा जंगल था जहां सूरज की किरणें पत्तों से छन छन कर नीचे जमीन की नम मिट्टी को छू रही थी। हजारों पक्षियों का चहचहाना एक सुंदर प्राकृतिक संगीत रच रहा था और हवा जंगली फूलों की खुशबू से भरी थी। वातावरण में गहरी शांति थी, एक ऐसा सुकून जो किसी भी पल टूट सकता था। अचानक इस शांत माहौल में एक भारी और डरावनी आवाज गूंजी। जंगल का राजा, एक विशाल शेर, अपनी सुनहरी गर्दन के बाल झटकता हुआ एक तालाब के किनारे पहुंचा। ठंडा पानी पीने के बाद उसने अहंकार से सिर उठाया और जोरदार दहाड़ लगाते हुए घोषणा की, घृर, खबरदार, ये तालाब और इसके आसपास की सारी जमीन सिर्फ मेरी है। ये बादशाह की संपत्ति है, कोई दूसरा यहाँ कदम न रखे। उसकी दहाड़ से सारे पक्षी डर कर उड़ गए और जंगल में एक पल के लिए खामोशी छा गई। 3 भालू का शेर की आवाज सुनकर पास ही मधुमक्खियों का छत्ता तोड़ता हुआ एक भारी भरकम भालू बालू गुस्से से झूमता हुआ आ पहुंचा। भालू ने गहरी आवाज में कहा, अरे शेर, ये कैसा अहंकार है। ये तालाब और जंगल प्रकृति की देन है, इस पर किसी एक का अधिकार कैसे हो सकता है। मैं यहाँ शहद लेने और पानी पीने आता हूँ। जंगल सबका है, कोई किसी की चीज नहीं छीन सकता। जब शेर और भालू एक दूसरे को घूर रहे थे, तभी एक बड़ी सी गाय जो पास की ताजी घास चर रही थी उनकी ओर आ गई। शेर ने चिढ़कर उसे डराया, भाग जा, ये बादशाहों का मैदान है, यहाँ क्या लेने आई है। उस दिन गाय अच्छे मूड में नहीं थी। वह गुस्से से रुकी, उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने अपने नुकीले सींगों को जमीन पर मारते हुए कहा, यहाँ की घास मेरी है, मैं इसे चलूंगा। कोई बादशाह मुझे मेरा भोजन नहीं दे सकता। इस प्रकार शेर की दहाड़ें, भालू की गुर्राहट और गाय के सींगों के बीच तीनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। जब तीनों जानवर लड़ते लड़ते थककर हाँफ रहे थे, तभी एक छोटे से पेड़ की शाखा से एक नन्हा मगर बुद्धिमान चूहा नीचे उतरा। उसने अपनी छोटी सी आवाज को ऊंचा करके कहा, ऐ जंगल के सरदारों, तुम बड़े होकर भी बच्चों की तरह क्यों लड़ते हो। जब कोई समस्या शक्ति से हल नहीं होती तो वह हमेशा अक्ल से हल होती है। ये तालाब, ये घास, सब कुछ सबके लिए काफी है। ये जंगल किसी एक का नहीं, ये सबका है। अगर तुम मिलजुल कर रहोगे तो तुम्हारी शक्ति और इज्जत और भी बढ़ जाएगी। चूहे के सच्चे और समझदारी भरे शब्दों ने तीनों पर जादू कर दिया। उन्हें अपने झगड़े की मूर्खता का एहसास हुआ। शेर ने सबसे पहले अपनी गर्दन झुकाई, भालू ने गुस्से में उठाया हुआ हाथ नीचे कर लिया, गाय ने अपने सींगों को पीछे कर लिया। इस छोटे से चूहे ने सच कहा, शेर ने धीरे से कहा। हम वाकई बच्चों की तरह लड़ रहे थे, भालू ने स्वीकार किया। आखिर में तीनों करीब आए और शांति के प्रतीक के रूप में उन्होंने एक दूसरे के पास खड़े होकर अपने पंजे और सींग मिलाए।